भक्ति में लीन हो जाना, भगवान की भक्ति में मग्न हो जाना, यही तो जीवन की सत्यता होती है। भगवान के प्रति प्रेम होता है। श्रोताओं, आइए भगवान की पावन कथा प्रसंग पर, जहां ये प्रसंग चल रहा था, जो कि किस तरीके से अब भगवान ने उस कालिया नाग का मान मर्दन किया है। भगवान कन्हैया जब वृंदावन में रहने लगे हैं और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, तो किस तरीके से कालिया नाम का मान मर्दन किया है भगवान ने। श्री सुखदेव भगवान समझाते हैं राजन उत्तरायण परीक्षित, और ये जो इसी बीच ये जो हमारे मास्टर साहब जी ज्ञान गंगा विद्यालय से जो इनके बच्चों की तरफ से आराध्या और धैर्य बाबू की तरफ से ये फूल माला द्वारा और ये हार पहना करके, पगड़ी पहना करके हमें सम्मानित किया है। साथ ही साथ 501 रुपए से सम्मानित किया है। परमात्मा से और साथ साथ 51 मुद्रिकाओं द्वारा हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान किया है। परमात्मा लंबी आयु प्रदान करे। भगवान रोजगार व्यापार में इन्हें कामयाबी हासिल कराए। हम कन्हैया से वही कामना करेंगे। और ये छोटी सी बच्ची नंदनी कुमारी की तरफ से ये जो हार भेंट हुआ है, नंदनी कुमारी की तरफ से और 10 मुद्रिकाओं से समस्त स्टाफ का सम्मान हुआ है। परमात्मा लंबी आयु प्रदान करे। धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए। ऐसी बच्चियों को अच्छे घर और वर की प्राप्ति हो, हम भगवान से वही कामना करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।
आइए भगवान की पावन कथा प्रसंग पर, लेकिन साथ साथ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और पानी पर ध्यान भी देते जाओ, थोड़े थोड़े कथा पर भी ध्यान देते जाओ। हाँ, जैसा कल बताया था गोवर्धन भगवान की पूजा को, तो माताएं कुछ घर से लेके आई हैं। कितने लोग लाए, एक बार हाथ उठाना है तो कुल्लू। भगवान कन्हैया ने किस तरीके से कालिया नाग का मान मर्दन किया है। भगवान जब ये रहते हैं वृंदावन में तो कंस मथुरा में दुखी होता है और भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं मुरलीधर। धीरे धीरे जब यूं ही समय व्यतीत हुआ है, भक्तजनों लेकिन एक दिन की बात है, महात्मा नारद जब घूमते घूमते पहुंच गए कंस की सभा में। और ये श्रीमान अवधेश भैया जी, इनके सुपुत्र सत्यम बाबू की तरफ से 51 मुद्रिकाएं हमारे करीब में आई हैं ग्राम धातरी से। भगवान सतबुद्धि प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, कन्हैया पढ़ा लिखा के विद्वान बनाए, समाज में अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। और देखिए बच्चे जो होते हैं ना, तो बच्चों के अंदर संस्कार डालना ये माता पिता का परम कर्तव्य होता है। माता पिता जैसी बच्चे को शिक्षा देते हैं और आगे बढ़कर के बड़े होकर के बच्चे वैसा ही काम करते हैं, वैसा ही काम करते हैं। लेकिन बच्चे वाला जैसे कि घर की माताएं होती हैं, छोटे छोटे बच्चे संस्कारी तभी बनते हैं जब माताएं अच्छी शिक्षा देती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, एक बार धोखा हो गया एक माता जी से। कैसे धोखा हो गया? थी तो बेचारी पढ़ी लिखी, लेकिन धोखा ऐसे हो गया कि बच्चे को संस्कार तो अच्छे दिए, लेकिन उससे धोखा यूं हो गया। एक दिन वो पढ़ी लिखी जो थी माता जी, एक ही बच्चा था छोटा सा, और छोटे बच्चे को लेकर के माताएं तो कहीं जाती हैं, तो ऐसे ही उस बच्चे को लेकर के कहीं शादी पार्टी में गई, और शादी पार्टी में बच्चे को लेके गई, अपनी अच्छे तरीके से
शौक श्रृंगार तो माताएं करती हैं, क्योंकि होता है शादी पार्टी में जाती हैं तो और कुछ तरीके से जाती हैं। लेकिन आज का कहीं कहीं हमने गांव में देखा है कि माताएं इतना श्रृंगार करती हैं, इतना श्रृंगार करती हैं जितना नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन खैर हमें तो नहीं कहना चाहिए। एक जगह माता जी नाराज हो गई, इसलिए नाराज यूं हो गई। देखिए, ये नहीं कहते हैं कि श्रृंगार न करो, लेकिन श्रृंगार करो हाँ, जितना अच्छा लगता है, जितना होता है श्रृंगार उतना किया जाए तो ठीक है। कुछ कुछ तो माताएं श्रृंगार करती हैं, ओठ भी लाल करती हैं हद से बेहद, और फिर ऊपर से कुछ काला काला भी लगाती हैं। हाँ हाँ, तो एक माता जी यो नाराज हो गई। लेकिन ये कहते हैं श्रृंगार उतना करो जितना अच्छा लगे। श्रृंगार तो वो होता है, हमारे चेहरे की मुस्कान ही बहुत बड़ा श्रृंगार बताया है। और श्रृंगार तो ये विदेशी कल्चरों का है, विदेशियों का। हम लोग तो भारतवासी श्रृंगार करते हैं, लेकिन इतना श्रृंगार करो, इतना ना करो कि ऐसा न हो कहीं तुम्हारा पति ही डर के भाग जाए, इतना श्रृंगार करके बैठ जा। और शौक श्रृंगार करके वो गई तो बच्चा साथ में था, और जैसे ही शादी पार्टी में पहुंची तो उन्होंने खान पान की व्यवस्था जो थी वहां पहुंच गई। और 5 साल का बच्चा साथ में, और साथ में वो बच्चा जो रहे छोटा सा। चली गई, कुछ देर हो गई तो बच्चा चिल्लाने लगा, मम्मी हम तो सूसू जाएंगे, सूसू जाएंगे। मम्मी कहने लगी अभी आए बेवकूफ कहेंगे, अब हमें आप अपनी व्यवस्था देखें कि तेरी व्यवस्था में हम देखें। सो मम्मी लला के एक कोने पे ले गई और लला को ले जाए कि बिन्ने कान पे दुई लगाए और जवाब दो, अब हमारे साथ अगर आए तो ऐसे नहीं बोलोगे बीच में ही कि हमें टॉयलेट जानी है, कहाँ जाना है। तो बच्चा कहने लगा तुम ही तो हमें लेके आई, अब लेके आई फिर डांट क्यों रही हो। और ये अंकल जी श्रीमान भगवान सिंह नंगला धुरे से जो पधारे हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए भेंट हुए हैं भागवत जी के श्री चौड़ों में। परमात्मा लंबी आयु प्रदान करे, धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए। तो बच्चे को लेके गई और गुस्से में आगे 1-2 तो के तमाचे लगा दिए बच्चे के। और फिर जब बच्चा कहने लगा अब तुम ही बताओ हम क्या कहें, तुमने ही तो सिखाया, हम बताओ क्या कहें। तो मम्मी कहने लगी बेटा देखो जब पढ़े लिखे समाज में जाओ तो ऐसे नहीं बोलना बीच में ही सबके सामने कि हमें वहां जाना है, टॉयलेट जाना है, कहाँ जाना है। तो फिर कहने लगी कि तो हम क्या कहें। तो मम्मी अपने बच्चे को सिखाती हैं कि अगर तुम कहीं समाज में हो और हमारे साथ में जाओ तो तुम हमसे बोल देना कि मम्मी जी मैं तो गाना गाऊंगा, तो हम कुछ समझ जाएंगे हमारा बेटा टॉयलेट जाएगा और तुम्हारे इशारे को हम समझ जाएंगे। तो बच्चे को बहुत सुनाया, बहुत पढ़ाया, बच्चा सीख गया। अब जब उसे टॉयलेट आए तो अपनी मम्मी से वही बात कहने लगा कि मम्मी मैं तो गाना गाऊंगा। और बच्चा जब खूब सीख गया तो एक दिन धोखा ऐसा हो गया कि बच्चे के जो पिताजी थे ना
वो आए छुट्टी घर पे आए तो बच्चा कहने लगा आज तो हम अपने पापा के पास में रहेंगे। मम्मी कहने लगी और अच्छी बात है, जाओ, मुसीबत बहुत है हमें तुमसे। बच्चा चला गया, लेटा रहा और आधी रात जैसे हुई, रात के 12-1 बजे बच्चा उठ के बैठ गया। अब कहाँ तक लेटा रहे, और भला पापा नहीं जानते कि बच्चा कौन सी शिक्षा और कौन सी पढ़ाई पढ़ के आए हैं मम्मी से। उठ के बैठ गया बिस्तर पर और कहने लगा पापा मैं तो गाना गाऊंगा। पापा कहने लगे पागल हो गए हो आप, रात में कह रहे हो गाना गाएंगे, और भला रात में गाना गाओगे तो पड़ोसी लोग क्या कहेंगे। गाना की बात है तो सुबह आप गा लेना। बच्चा कहने लगा नहीं मैं तो गाना गाऊंगा और अभी गाऊंगा। अब पापा कहने लगे बेटा ऐसे नहीं बोलते, जब सुबह होगा तो अच्छे से हम आपको हाँ साउंड सिस्टम वगैरह लगवा देंगे, अच्छे से गाना गा लेना। पड़ोसी लोग क्या कहेंगे बच्चा पागल हो गया है। हाँ लेकिन अब उस पे नहीं रुका जा रहा है, वो कहाँ तक रुके। हाँ और जब नहीं रुका गया अब वो तेज तेज से चिल्लाने लगा हम तो गाना गाएंगे अभी गाएंगे, और बच्चा नहीं माना। तो पिताजी बड़े परेशान, कहने लगे बेटा अगर ज्यादा परेशान हो तो ऐसा करो, तुम ज्यादा तेज अगर गाना गाओगे तो लोग सुनेंगे, हंसी बनाएंगे। ऐसा करो तुम धीरे धीरे गाना हमारे कान में गा दो। लेकिन पापा नहीं जानते थे बच्चा कौन सा गाना गाएगा। कुछ देर तो बैठा रहा, लेकिन उस बच्चे ने जो पापा की जो बात सुनी तो पापा के कान में माने धीरे धीरे गाना जब गाओ तो पापा को कान ऊपर लो भर के आएगो। हाँ उठ के बैठ गए, बोले क्यों रे बेवकूफ हमें ये बता, अरे तू ये कह रहा था कि मैं गाना गाऊंगा और तूने मेरे कान में भला ये किसने सिखाया। जवाब दिया मम्मी ने हमारे गाल पे कई तमाचे मारे और हमें यही सिखाया, जब तुझे टॉयलेट आए तो फिर हमसे यही कहना कि मैं गाना गाऊंगा। हम तो तुमसे तब से कह रहे हैं कि हम गाना गाएंगे और तुमने कहा कि हमारे कान में धीरे धीरे गा दो, तो मैंने गा दिया। अब भला हमारा क्या दोष है। हाँ बच्चे को संस्कारी बनाना ये माता पिता का परम कर्तव्य होता है। कहते हैं ना बच्चा एक कोरा कागज हुआ करता है, बच्चे को हम जैसी सीख देते हैं बच्चा वैसा ही आगे चल करके वैसे ही काम करते हैं। भक्तजनों भगवान कन्हैया तो अपनी लीलाएं करते हैं वृंदावन में नाना भांति से, और कंस मथुरा में बैठा बैठा दुखी हो रहा है कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। भगवान श्याम सुंदर के लेकिन भक्तजनों एक दिन महात्मा नारद जब कंस की सभा में पहुंचे हैं ना, उस कंस की सभा में तो आज नारद ने जो कंस को देखा है सुंदर से आसन पर नारद को बिठा लियो है और जवाब दियो है, हे संत जी बड़े दिनों से आप आए हो, अरे क्या बात है। तो नारद ने जवाब दियो है कंसराज, संत का एक जगह ठहरना भी अच्छा नहीं होता है। कहते हैं ना संत सुखी विचरंत मई, संत तभी सुखी रहता है जब जगह जगह तीर्थ यात्रा भ्रमण विचरण करता है। संत को एक जगह पर नहीं ठहरना चाहिए।
लेकिन आप हमें एक बात बताओ, जब पहले आते थे तो चेहरा फूल जैसा खिलता था, लेकिन आज दिन प्रतिदिन तुम कुमिलाते चले ला रहे हो, क्या बात है? तो कंस ने जवाब दिया है। और इसी बीच जो 501 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं ऑनलाइन, जो इसी गांव धात्री के रहने वाले भैया जी इस समय महाराष्ट्र में है, श्रीमान राजकुमार जी के सुपुत्र सुरजीत बाबू की तरफ से 501 रुपए जो हमें ऑनलाइन इन्होंने सम्मान के तौर पर 501 रुपए भिजवाए हैं महाराष्ट्र से, जो श्रीमान राजकुमार जी के सुपुत्र हैं सुरजीत भैया जी, गांव धात्री के रहने वाले हैं। परमात्मा इन्हें लंबी आयु प्रदान करे, धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए, कन्हैया रोजगार व्यापार में कामयाबी हासिल कराए। हम प्रभु से यही कामना करेंगे कि परमात्मा ऐसे भाइयों के परिवार पर और उन पर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान से यही आशा और आकांक्षा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मेरे भैया इधर जब नारद ने जवाब दिया है तुम्हारा काल जो है गोकुल में, लेकिन आप मेरी बात सुनो। कि आसन तीनों डारी लय में धारी नारद सुखियानी, और गोकुल में मेरे भैया जो ये कहा है, तो आज नारद के कहने पर कंस ने एक पत्र लिखा है और लिख दिया है, वृंदावन के बाबा आनंद, हम तुम्हारे लिए ये पत्र लिख रहे हैं, जिसमें तुम्हारे नजदीक जो यमुना है, इस यमुना से हमें कुछ आप कमल पुष्प हमारी मथुरा नगरिया में भिजवाएं, और अगर ऐसा न किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे सारे यदुवंशियों को मथुरा की जेल खाने में डलवा देंगे।
और पत्र लिखकर के वृंदावन में जब भेज दिया है, बाबा नंद यशोदा ने सुना है उस पत्र की खबर को, तो नंद बाबा और मैया यशोदा आज रोने लगी है। यशोदा मैया नाना भांत रुदन करती है कि जिस दिन से मेरे आंगन में कन्हैया और बलराम आए हैं, उस दिन से पापी कंस ने हमें चैन से जीने नहीं दिया है। अब हम कहाँ जाएं? मेरे भैया और यशोदा मैया को रोता हुआ देख करके आज भगवान पास में आए और जवाब दिया, अरे मैया क्यों रो रही है? तो भगवान को सारी हकीकत बताई। श्याम, तुम्हारे मामा ने लाला एक पत्र भेजा है और कमल पुष्प मंगाए हैं, जिस यमुना में कद्रू का पुत्र कालिया नांग रहता है। हे बेटा, जहां अगर आप जाओगे तो कालिया नांग तुम्हें जीवित नहीं आने देगा, इसलिए मेरे कहने से आप वहां नहीं जाओ। तो भगवान ने जवाब दिया, पहले तो आप माखन और मिश्री लाओ। और ये अमन कुमार भैया जी की तरफ से 50 रुपए सम्मानित हुए हैं। ठाकुर जी का आशीर्वाद सदैव भैया के ऊपर बना रहे, परमात्मा सतबुद्धि प्रदान करे, रोजगार व्यापार में कामयाबी हासिल कराए। भक्तों, भगवान ने जवाब दिया है, अरे मैया पहले हमें माखन और मिश्री लाओ, तब उसके बाद में